बिल्कुल, सावन मास में भगवान शिव की आराधना और सोमवार व्रत की कथा अत्यंत पावन और पुण्यकारी मानी जाती है। मैं आपको सावन सोमवार व्रत की एक प्राचीन पौराणिक कथा दे रहा हूँ, जो कई अध्यायों में विभाजित है और हर अध्याय में एक मोड़, एक शिक्षा और भक्ति की गहराई है। शिवमयी सावन व्रत की अमर कथा। एक लंबी कथा, अध्यायों में शिव भक्ति, परीक्षा, प्रेम और मोक्ष से पूर्ण अध्याय। अध्याय 1, एक निर्धन ब्राह्मण का दुख। प्राचीन काल में काशी नगरी के पास एक गांव था, जहां एक निर्धन ब्राह्मण देवदत्त अपनी पत्नी सौम्या के साथ रहता था। वे अत्यंत धर्मात्मा थे, किंतु निर्धनता ने उनका जीवन कठिन बना दिया था। ब्राह्मण सदैव कहते, ईश्वर की कृपा से सब ठीक होगा, पर सौम्या अक्सर कहती, भोलेनाथ कहाँ हैं जब हम भूखे हैं। एक दिन गांव में एक ऋषि आए। उन्होंने सौम्या से कहा, यदि तुम सावन मास के सोमवारों का व्रत श्रद्धा से करोगी तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार अवश्य होगा। अध्याय 2, सौम्या का संकल्प। सौम्या ने व्रत करने का निश्चय किया। मैं सावन के पूरे महीने हर सोमवार को व्रत रखूंगी, जल भी नहीं लूंगी, केवल जल अर्पित करूंगी। पहले सोमवार को वह तड़के उठकर गंगा जल लेकर पास के शिव मंदिर गई। बेलपत्र, आक, धतूरा और चावल अर्पण कर बोली, हे भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे परिवार को इस दुख से उबारो। उस रात पहली बार शिवजी ने सौम्या के स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारा मार्ग कठिन होगा, परंतु तुम डरो नहीं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। अध्याय 3, परीक्षा का प्रारंभ। दूसरे सोमवार से ही सौम्या के जीवन में कठिनाइयाँ और बढ़ने लगी। पड़ोसी उसका व्रत मजाक उड़ाने लगे। इससे क्या होगा, अन्न से पेट भरता है, व्रत से नहीं। पति देवदत्त बीमार पड़ गए और घर में दवा के लिए भी पैसे नहीं थे, पर सौम्या अडिग रही। उसने पति के चरण धोकर जल शिवलिंग पर चढ़ाया और कहा, हे महादेव, मेरी सेवा ही आपकी पूजा है। अध्याय 4, तीसरे सोमवार का चमत्कार। तीसरे सोमवार को सौम्या मंदिर जा रही थी, तभी रास्ते में घायल नाग दिखाई दिया। लोग उसे मारना चाहते थे, पर सौम्या ने उसे बचाया और अपने आंचल में बांधकर नदी के पास छोड़ दिया। रात को भगवान शिव फिर स्वप्न में प्रकट हुए। आज तुमने जो नाग को बचाया वह वासुकी था। तुम्हारी करुणा मेरी भक्ति है, व्रत सफल होने को है। अगले दिन देवदत्त की बीमारी बिना दवा के ठीक हो गई। अध्याय 5, चौथे सोमवार की रहस्यमयी भिक्षा। उस सोमवार को एक वृद्ध भिक्षुक दरवाजे पर आया। सौम्या ने अपने हाथ की आखिरी रोटी उसे दे दी। भिक्षुक ने आशीर्वाद दिया, तेरा उपवास देवों तक पहुंच चुका है, 1 सप्ताह और फिर शिव तुझे दर्शन देंगे। सौम्या ने उस रात देखा, कैलाश पर्वत से एक प्रकाश पुंज उसके घर की ओर बढ़ रहा है। अध्याय 6, पांचवां सोमवार, महासंकट। 5वें सोमवार को गांव में अकाल पड़ा। सभी गांव वाले भोजन की तलाश में भागने लगे। देवदत्त बोले, हम भी चलें सौम्या। पर सौम्या ने कहा, आज मेरा अंतिम सोमवार है, मैं व्रत अधूरा नहीं छोड़ूंगी, चाहे भूख से मृत्यु ही क्यों न हो जाए। वह मंदिर गई, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और मूर्छित हो गई। अध्याय 7, भगवान शिव का साक्षात आगमन। रात में पूरे गांव में बिजली कड़कने लगी, वर्षा हुई और खेतों में हरियाली लौट आई। जब लोग मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा सौम्या के शरीर पर स्वर्ण वर्षा हो रही थी। भगवान शिव वहां स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह मेरी भक्त है, इसके व्रत ने मुझे प्रसन्न किया। जो भी श्रद्धा से सावन सोमवार व्रत करेगा, उसे मेरी कृपा अवश्य मिलेगी। शिव ने देवदत्त को विद्वत्ता का आशीर्वाद दिया, सौम्या को अन्नपूर्णा तुल्य बना दिया। अध्याय 8, सावन व्रत का फल और संदेश। गांव में सौम्या की कथा फैल गई। हर स्त्री ने व्रत रखना शुरू किया। सावन के सोमवार अब केवल उपवास नहीं, बल्कि ईश्वर से संवाद बन गए। सौम्या ने कहा, शिव व्रत भोजन नहीं, भावना देखते हैं। श्रद्धा नहीं तो व्रत केवल दिखावा है, परंतु यदि विश्वास है तो खुद भोलेनाथ घर आ जाते हैं। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कठिन समय में भी श्रद्धा रखो। व्रत केवल शरीर नहीं, मन का भी होना चाहिए। भक्ति में सेवा, करुणा और विश्वास अनिवार्य है। सावन का व्रत करने वाला जीवन में चमत्कारों का साक्षी बनता है। अगर आप चाहें तो मैं हर सोमवार की पूजा विधि, सावन व्रत की आरती और ध्यान मंत्र भी अध्यायों में दे सकता हूँ।